हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और वो मिक्सिंग करके क्या बनाते हैं? न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है और शेप भी सेम होती है। और हमसे अगर पूछ लिया जाए तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कौन कौन से होंगे, तो वैकेंट ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, ये तीनों ऑर्बिटल्स हमारी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, मान लो अगर हमारे 4 ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो न्यू ऑर्बिटल्स भी हमारे 4 ही बनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। हमारी जो रिपल्शन होगी वो लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होगी, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मीन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोन पेयर बोलते हैं, जो हमारी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बॉन्ड पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना देते हैं उसे हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ये ऑर्डर याद रखना है आपको। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। पीरियोडिसिटी में मैंने जैसे बताया था, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमें ये देखने हमारे इन ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में 1 है, सेकंड में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13th ग्रुप में जो हमारी बोरोन फैमिली होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको निमोनिक्स मैंने बताए थे, आपको याद रखने हैं कि 13th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो उसमें सब में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 होंगे। कार्बन फैमिली में हमारे 4 होंगे, नाइट्रोजन फैमिली में हमारे 5 होंगे, एंड ऑक्सीजन फैमिली 6, हेलोजन्स जिसे हम फ्लोरीन फैमिली भी कहते हैं 7, और ये नोबल गैसेस, इसमें हमारे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। मान लो कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। SF4, हमें देखना है सल्फर हमारा कौन सी फैमिली का है, ऑक्सीजन का। तो इसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। फ्लोरीन हमारे कौन सी ग्रुप का है, 17th ग्रुप का है। तो इसमें हमारे कितने हो जाएंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसमें 1 फ्लोरीन में हमारे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और हमारे कितने फ्लोरीन दे रखे हैं, 4। तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 6, 7 4 जा 28। तो हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 34। हमारे 34 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें क्या करना है, 34 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड कर देना है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, हमारा 2 बचेगा। तो हमें क्या करना है, जो भी बचेगा उसको फिर से 2 से डिवाइड कर देना है। अगर मान लो ये 2 से कम होता 1, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन 1 से ज़्यादा कुछ भी होगा, 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो हमारा क्या आया, 4 एंड 1। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा लोन पेयर होता है, और हम 8 से डिवाइड करने पे जो हमारा आएगा वो हमारे बॉन्ड पेयर मतलब सल्फर 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो हमारे 4 बॉन्ड पेयर हो गए एंड 1 लोन पेयर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई। 4 + 1 कितने हुए हमारे, 4 + 1 5। ये हमारे थे बॉन्ड पेयर, ये हमारे हैं लोन पेयर। तो हमारी इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, sp3d। ये हमने 5 निकाला तो हमारे टोटल 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, एक s का, 3 p के, एक d का। तो हमारे 5 हो गए। अब आपको मैंने बताया था जो हमारा ऑर्बिटल होता है वो हमेशा s का 1 होता है, p का 3 होते हैं, d के 5 होते हैं। याद रखना है ये। तो हमें ऐसा क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी जिससे हमारे की टोटल 5 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, और हमेशा हमें एस से स्टार्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, एस 1 ही होता है तो ये 1 रहेगा, एंड P3
और P3 करने के बाद ये हमारा 4 हुआ, लेकिन हमारा आंसर था 5 टोटल, तो हमारा एक और D आ जाएगा। तो हमारी इसकी ऑर्बिटल हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं XeF2। Xenon जो हमारा है 18th ग्रुप नोबल गैस में आता है, तो इसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। फ्लोरीन हमारा इसमें आ जाएंगे 7, 2 फ्लोरीन है तो इंटू 2, तो 8 + 14 22 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हमें 8 से डिवाइड करना है, 8 2 जा 16, हमारा कितना बचा 6। फिर इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 3। तो हमारे 2 की क्या हो गए बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। तो हमारे क्या आ जाएगा 2 + 3 5, तो हमारा अगेन 5 में क्या आ जाएगा sp3d। हमें ये याद रखना है जो ये शॉर्टकट है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ये उन स्पीसीज में नहीं आएगा, नहीं अप्लाई होगा जिसमें हमारे हाइड्रोजन भी गिवन होगा बॉन्डिंग में। मान लो जैसे H2O, NH3, जहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा वहाँ पे ये वाला शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। और आप सभी भी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो ये आपका डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। आपको याद रखना है हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जितने पूरी स्पीसीज में है, फिर उसको हमें 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारे होंगे बॉन्ड पेयर, और जो फिर उसके बाद जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे होंगे लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड कर देना है, और जितना भी टोटल आएगा फिर उसके हिसाब से हमें देखना है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं, और फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि टोटल हमारे किस तरीके से जो आएंगे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स 5 आएंगे, तो हमें कैसे 5 लेके आने हैं, और वो हमारे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम ये भी याद रखना है कि हमें कैटाइन दे रखा है, एनाइन दे रखा है, और नेगेटिव चार्ज दे रखा है। मान लो ये NO3 नेगेटिव दे रखा है, तो नाइट्रोजन कौन सी फैमिली से है 15th ग्रुप से है, तो हमारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन में हमारे 6 हो जाएंगे, और ये 3 है तो 6 × 3, तो हमारा 5 + 18 + 1 अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये हमारा वो आ जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो एंड कोई भी जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है NO2 पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन में हमारे हो जाएंगे 5, ऑक्सीजन में 6 होते हैं और 2 ऑक्सीजन है, तो 5 + 12 एंड पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन कम है तो हमारे माइनस जितने भी ये टोटल आएंगे 17, उसमें से जो माइनस करेंगे 16 जो हमारे होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें हमारे जो भी होंगे नेगेटिव चार्ज है तो हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट है, तो हमारे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5 + 18 को मिला के उसमें +1 एक और ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 माइनस होता तो +2 ऐड कर देते, वो हम देखेंगे कि कितना चार्ज दे रखा है। हम एक और हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लेंगे। मान लो लिया हमने ICl5, आयोडीन हमारा 17 फैमिली का है, क्लोरीन भी हमारा 17 फैमिली का है, सॉरी हेलोजन। तो हमारे इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, इसमें भी 7 हो जाएंगे, लेकिन ये कितने हैं 5 हैं, तो 7 + 35, इसमें हमारा कोई चार्ज नहीं है तो हम कुछ ना ऐड करेंगे उसके बाद ना हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 42। अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 5 हमारा 2 बचा, तो हमारे 5 कितना हो गया बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, और हमारे कितना आ जाएगा 5 + 1 6। अब हम 6 कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल डिसाइड करेंगे, S1 P3, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। अब हमारे 6 है तो हमें 2 और चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा D2, ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि कोई भी हाइड्रोजन अगर दे रखा होगा किसी भी मॉलिक्यूल में तो उस पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, फिर उसको सबको ऐड करना है। अगर नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में दे रखे होंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उनको ऐड कर देना है, अगर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो उसमें माइनस कर देना है। फिर उसको 8 से डिवाइड कर देना है, 8 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारे बॉन्ड पेयर होते हैं। फिर उसके बाद जो बचा उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे लोन पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जो हमारा होता है वो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगा। और फिर उसके बाद हमें देखना है
एटॉमिक ऑर्बिटल s जो होता है वो 1 ही होता है, p 3 होते हैं एंड d 5 होते हैं। तो हमें उस हिसाब से देखना है, हमारे टोटल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर आएंगे, उस हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, उस हिसाब से हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा शेप। आपको ये याद रखना है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी उसकी शेप भी सेम होगी। अब देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 होते हैं एंड लोन पेयर 0 होते हैं, तो इसकी शेप हो जाएगी लीनियर। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, BeF2, CO2 एंड BeCl2। अब नेक्स्ट आता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हमारे दो केस हो जाते हैं, एक तो हमारे तीनों के तीनों बोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। दूसरा केस जो आ जाएगा जिसमें हमारे दो बोन पेयर है और एक लोन पेयर है। तो हमारा जो पहला केस है उसमें जो हमारी शेप आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें हमारी आ जाएगी एंगुलर शेप या वी शेप भी बोल देते हैं जिसको, या फिर बैंड शेप। सबसे ज़्यादा बैंड शेप ये प्रेफर किया जाता है ये नाम। ट्राइगोनल प्लेनर में हमारा हो जाएगा BF3 AlCl3। इसमें हमारा आ जाएगा NO2 नेगेटिव एंड ओजोन O3, या फिर SO2b। sp3 में हमारे तीन केस हो जाएंगे जिसमें सारे के सारे बोन पेयर है, जिसमें हमारा 3 बोन पेयर है, एक लोन पेयर है, जिसमें हमारे 2 बोन पेयर है एंड 2 लोन पेयर है। ठीक है, जो हमारा पहला हो जाएगा उसकी शेप हो जाएगी हमारी टेट्राहेड्रल। ये हमारे कार्बन फैमिली के जो कंपाउंड होते हैं वो आते हैं CH4 CCl4। मैंने जैसे बताया कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं और उसमें हमें ये भी पता लग सकता है कि बोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, तो हम उससे हम शेप निकाल सकते हैं उनकी। अगर हमारे 3 बोन पेयर हैं और एक लोन पेयर है तो उसमें हमारा शेप हो जाएगी पिरामिडल, एंड 2 बोन पेयर एंड 2 लोन पेयर वी शेप, या जिसे हम बैंड शेप कहते हैं। इसमें हमारे H2 आता है। पिरामिडल में हमारा NH3 आता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा sp3d 5 4 3 2 0 1 2 3। इसकी हमारी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वो ट्राइगोनल प्लेनर थी, ये पिरामिडल है, और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। ये हमारी हो जाएगी सीसो शेप, जिसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली भी थी SF4 की। ये हमारी हो जाएगी टी शेप्ड, एंड ये लीनियर। हमने ZeF2 निकाला भी था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं स्पीसीज से, जैसे मैंने बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके 8 से डिवाइड करके एंड देन 2 से डिवाइड करके। 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे लोन पेयर आ जाएंगे। अगर आपको ये याद है कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर और कितने हाइब्रिडाइजेशन पे क्या शेप है, तो आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल इनके याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना आता है और आपको शेप याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है sp3d2। इसमें 3 केस हो जाएंगे, 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर, तो हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, स्क्वायर पिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। sp3d3 में भी 3 केस हो जाएंगे, 7 6 5 बॉन्ड पेयर एंड 0 1 2 लोन पेयर। इसमें आ जाएगा हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल एंड पेंटागोनल प्लेनर। आपको याद रखना है ऑक्टाहेड्रल एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसमें हमारे 6 बॉन्ड पेयर है, लेकिन इसमें हमारे 6 बॉन्ड पेयर है सॉरी, एंड इसमें हमारे 0 लोन पेयर है और इसमें हमारा 1 लोन पेयर है। तो
आपको ये याद रखना है, हमारा ये याद रखना है H2O, NH3, NCH4। इसकी शेप हमारी बेंड शेप है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। पिरामिडल शेप है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। टेट्राहेड्रल शेप है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। याद रखना है ये। इसमें हमारे 2 बॉन्ड पेयर हैं एंड 2 लोन पेयर हैं। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर। तो हमें ऐसे याद रखना है। और मैंने बताया था कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, हम इसको शॉर्टकट से निकाल भी नहीं सकते क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आ जाता है। तो ये कॉमनली आ जाता है हमारा, और इनमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन हमारा जो शेप है वो तीनों में अलग है। इसमें आपको याद रखना है, इसके जो बॉन्ड एंगल होगा, इसमें हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और इसमें लेस देन होगा। क्यों होगा? इसमें भी लेस देन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मैंने बताया था, रिपल्शन लोन पेयर की सबसे ज़्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की होती है, एंड देन बॉन्ड पेयर की सबसे मिनिमम होती है। तो इसमें हमारे 2 लोन पेयर आ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, जिस वजह से हमारा बॉन्ड एंगल कम हो जाता है 109 डिग्री से। ठीक है, हमारा इसमें भी एक लोन पेयर आ रहा है, जिस वजह से हमारा बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, और इसमें हमारा कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसमें हमारा बॉन्ड एंगल इतना ही रहेगा, 109 डिग्री। नेक्स्ट हमारा आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। वैसे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकाला जाता है, लेकिन मैं आपको इजीली बता रही हूँ शॉर्टकट। हमें क्या करना है, कोई भी हमें केमिकल स्पीशीज दी जाएगी तो हमें उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब हमें ये देखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, जो हमारे जब 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हमारी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ठीक है, फिर हम उसके ऊपर और उसके नीचे हम क्या करेंगे, 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर देंगे। 14 पे हमारा 3 था, हम जैसे ऊपर जाते जाएंगे 0.5 डिक्रीज करते जाएंगे, 3 से 2.5, देन 2, देन 1.5, 1.5, 0, 8 पे हमारा 0 आ जाएगा। अब वैसे हम उसके आगे जाएंगे तो 2.5, 2, 1.5, 1.5 एंड 0, 20 पे हमारा 0 आ जाएगा। अब हम 4 पे हमारा 0 आ जाएगा। हमें ये याद रखना है 4, 8 एंड 20। जब हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, 8 होते हैं, 20 होते हैं, तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 0 होता है। इसलिए हमें बोला गया है जो He2 हीलियम 2 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर ही 0 हो जाएगा, उसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो हमारी वो केमिकल स्पीशीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसमें आ जाएगा हमारा Be2, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, देन हमारा ये 0 0 आ गए, हमें क्या करना है, 0.5 इंक्रीज करना है। अगर 0 है, मिनिमम है, तो हमें इंक्रीज ही करना है। मैक्सिमम हमारा 14 पे था, तो हम डिक्रीज करते आ रहे थे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5, एंड देन 5 पे हो जाएगा 0.5, हमारा बीच वाला बचेगा 1। फिर हम 0 से लेके जाएंगे 0.5, 1 एंड देन 0.5। आपको ये याद रखना है, यहाँ से याद रखना है 14 पे हमारा मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 होता है। हम ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, हम सक्सेसफुली 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करते जाएंगे, हमारा जिससे 20 पे 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, एंड 8 पे 0 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। फिर उसके बाद हमारा 4 पे आ जाएगा। 4 से 8 हम क्या करेंगे, 0.5, इधर भी 0.5, हमारा बीच में बचाएगा 1। फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 0.5, 1 एंड 0.5। आपको ये याद रखना है। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से। मान लो हमारा O2 दिया गया है। ऑक्सीजन में हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे होते हैं 8, और लेकिन ये एटम 2 हैं, तो हमारे कितने हो जाएंगे, 16। अगर हमसे पूछा जाए तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 16 पे क्या है, 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ठीक है, हमें N2 दिया गया है।
N2 के जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो वही एटॉमिक नंबर ही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 होते हैं, और नाइट्रोजन कितने दिए गए हैं 2, तो ये हमारा हो जाएगा 14। 14 पे हमने देखा था ये मैक्सिमम होता है, बॉन्ड ऑर्डर हमारा हो जाएगा 3। देन हम देखेंगे Cn नेगेटिव। कार्बन का हमारा कितना हो जाता है 6, नाइट्रोजन का हमारा होता है 7, 6 + 7 13, एंड ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक और इसमें ऐड है, मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो +1, ये क्या हो जाएगा हमारा 14। अगेन 14 पे हमारा मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कि जो कि होता है 3। ठीक है, अब हम देखेंगे CO। कार्बन हमारा कितना है 6, 8, 8 एंड 6 14, अगेन 3 बॉन्ड ऑर्डर। अब जैसे हमने O2 देखा था, कहाँ गया O2, हाँ O2 देखा था हमारा 16 है, जिसमें कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अब हमें दे दिया गया O2 पॉजिटिव, तो O2 हमने देखा था 16 होता है, तो 16, लेकिन हमारा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें हमारा एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो 16 - 1 हमारा कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 15, तो 15 पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5। अब हमें दे दिया गया O2 2 नेगेटिव, O2 में हमारा 16 था, 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मतलब 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 18 इलेक्ट्रॉन पे हमारा कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। तो अब ऐसे कोई भी कुछ भी दे सकते हैं, आपको क्या करना है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने और फिर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना है। और ये मैंने ट्रिक बताई है इसको याद करने की। 14 का याद रखना है 3 है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब जिसमें भी 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो सबसे मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा उसका 3 हो जाएगा। फिर हमें 0.5 माइनस करते जाना है, नीचे भी और ऊपर भी। 4, 8, 20 पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, जिसके भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, 8 एंड 20 आ जाएंगे, वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, जो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर मान लो 1, 3, 5, 7, 9, वो हमारे पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होंगे, मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और जो हमारे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन स्पीशीज में, वो हमारी डाईमैग्नेटिक स्पीशीज होती है, मतलब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। ठीक है, जैसे हमारा आ जाएगा 10, 12, 14 एक्सेप्ट O2 एंड B2। O2 में हमने देखा था 16 इलेक्ट्रॉन है, ये इवन है लेकिन ये फिर भी पैरामैग्नेटिक है, ये याद रखना है। एक्सेप्शन इसका है O2 एंड B2। O2 एंड B2 में दोनों में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके बावजूद भी ये डायमैग्नेटिक ना होके पैरामैग्नेटिक है। और कोई भी स्पीशीज आएगी जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होगी एक्सेप्ट O2 एंड B2, और ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले पैरामैग्नेटिक होंगे, ये याद रखना है आपको। अब हमें देखना है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होगी। अब हमें एग्जांपल दे दिया गया O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव। O2 में 16 थे इलेक्ट्रॉन, जिससे कि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो हमारा 2 आ जाएगा। O2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, मतलब 17 पे हमारा आ जाता है 1.5। O2 2 नेगेटिव मतलब 16 + 2 18 पे हमारा आ जाता है 1। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा O2 में हो गया, फिर O2 नेगेटिव में हो गया 1.5, फिर हमारा हो गया O2 2 नेगेटिव में। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, तो मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ O2 में होगी, फिर O2 नेगेटिव में, फिर O2 2 नेगेटिव। वैसे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा O2 की होगी
और फिर उससे कम होगी O2 नेगेटिव की, फिर O2 2 नेगेटिव। लेकिन हमसे अगर पूछ लिया जाए बॉन्ड लेंथ, तो हमारी बॉन्ड लेंथ अपोजिट हो जाएगी, O2 की सबसे कम हो जाएगी, O2 नेगेटिव की, फिर O2 2 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ हमेशा अपोजिट होती है बॉन्ड ऑर्डर के, ये याद रखना है। तो हमारे उस चार्ट से हमने देखा हमने इस जो टेबल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद हमारा जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा तो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो हम इससे 4 से 5 चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। और उससे हम एक और चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं, एक्सेप्ट O2 एंड B2। ये आपको याद रखना है। O2 पैरामैग्नेटिक होती है, ये हमसे पूछा भी गया है। पैरामैग्नेटिक क्यों होती है अगर आपसे पूछा जाए तो? O2 पैरामैग्नेटिक इसलिए होती है क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं O2 के, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसका रीज़न है, ये हमसे पूछा भी गया। O2 बार बार पूछा गया कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों होती है। और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ आपको याद रखना है। बॉन्ड लेंथ हमेशा बॉन्ड ऑर्डर के रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट होती है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। हम उस टेबल से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, किसकी ज़्यादा है। हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हम तो कैसे निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके हम क्या करेंगे, उसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करने पे हमारे बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम 2 से डिवाइड करने पे हमारे लोन पेयर आ जाएंगे। इनको हम ऐड कर देंगे, फिर हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद और बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आने के बाद हम पता लगा सकते हैं उसकी शेप क्या है। ये फॉर्मूला हमारा तभी अप्लाई हो सकता है तब हमारे उसमें हाइड्रोजन नहीं दे रखा कोई भी कंपाउंड में। हाइड्रोजन वाले में हमें ये अप्लाई नहीं करना है। हाइड्रोजन वाले में मोस्टली हमसे H2O, NH3 एंड CH4 पूछा गया है, जिन तीनों की मैंने बता चुकी। हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन शेप अलग है। और मैं बॉन्ड एंगल भी बता चुकी। बॉन्ड एंगल किसकी वजह से वेरी करता है? लोन पेयर की वजह से हमेशा। मतलब जितने ज़्यादा लोन पेयर आते जाएंगे उतनी हमारी जो बॉन्ड एंगल है वो कम होता जाएगा। ये आपको ये याद रखना है। तो ये आज का हमारा ये केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।